नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएफएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो ओम बिरला, जो कि हमारे इस समय पर लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच Formula 1 ड्राइवर won the Belgium Grand Prix टाइटल फॉर द 8th टाइम इन अ रो। लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो हुई है उसको एक ही खिलाड़ी ने जीता है। कौन? मैक्स वर्स्टप्पन। इस साल की सभी कारों की रेस ऑलमोस्ट इसी प्राणी ने जीती हैं और इसने 2 कार की रेस हटा दो, एक सऊदी अरेबियन और एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, उनके अलावा सभी कारों की रेस मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा ही जीती गई। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे तो मैक्स वर्स्टप्पन जो कि रेडबुल चलाते हैं, वैसे इस साल की सारी कारों की रेस रेडबुल ब्रांड के ड्राइवर्स ने ही जीती हैं। और नीदरलैंड के प्लेयर मैक्स वर्स्टप्पन है। इनके अलावा इन्होंने तो सारी रेस जीती हैं, 2 नहीं जीती। कौन कौन सी? अजरबैजान और एक है हमारी सऊदी अरेबियन। ये 2 ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीती, ये जीती हैं सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज भी रेडबुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। बाकी सब जगह आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टप्पन का नाम। अब जो भी हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कार्लोस अल्कराज विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं और मार्गरेटा वोंड्रोसोवा विंबलडन चैंपियनशिप को वुमेन्स में इस बार जीती हैं। ज्योति यरारजी पहली इंडियन बनी है जिन्होंने 100 मीटर हर्डल जो रेस होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता। सेल्वा प्रभु पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। लियान ज्वाला चंगाटे मेंस में, मनीषा कल्याण वुमेन्स में। AIFF का फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-23 का जीते हैं। नीदरलैंड की टीम हाईएस्ट टोटल बना पाई है सुपर ओवर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 30 रन इन्होंने बनाए हैं, अभी तक के हाईएस्ट है वनडे क्रिकेट में। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में होने वाला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 इंटरनेशनल मैचेस खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज करा चुके हैं। भारत की पहली वुमेन कबड्डी लीग दुबई में ऑर्गेनाइज हुई है। अगला क्वेश्चन, फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिएड 2023 गेम्स इंडिया हैज़ स्टॉप्ड द एंटायर टीम ऑफ विच स्पोर्ट फ्रॉम गोइंग देयर आफ्टर चाइना इशूज स्टेपल्ड वीज़ा। देखिए, चाइना अलग अलग प्रकार के वीज़ास को जारी करता है, उसमें से स्टेपल्ड वीज़ा भी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन भारत ने इसी की वजह से स्टेपल वीज़ा कुछ खिलाड़ियों का इन्होंने जारी किया, जिसकी वजह से भारत ने वुशु के सभी खिलाड़ियों को बुला लिया है, सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर जाने से मना कर दिया है और अपने आप को बाहर कर लिया है इससे। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो कि चाइना के चेंगजू में हो रहे थे 28 जुलाई को, 12 पीपल इस वुशु टूर्नामेंट में खेलते हैं। 8 प्लेयर तो कोई दिक्कत नहीं, 8 प्लेयर के साथ साथ एक कोच और 3 स्टाफ मेंबर हैं, ये लोग भी गए। इनमें जो 3 प्लेयर हैं 8 में से वो अरुणाचल प्रदेश से हैं, जिनका नाम नाइमान वांगसू है, उनीलू तेगा है और मेपुंग लमगू है। ये 3 प्लेयर हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनके वीज़ा पे स्टेपल्ड वीज़ा जारी किया है चाइना के द्वारा। क्या कारण है, क्या पूरा मामला है, सारी बात करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि स्टेपल वीज़ा क्या होता है। स्टेपल वीज़ा वो वीज़ा होता है जिसमें कोई भी मोहर वगैरह नहीं लगाई जाती। जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ से आपको मोहर लगा के भेजा जाएगा, भाई ये इस काम की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। चाइना ने क्या किया, इसमें एक डॉक्यूमेंट लगा दिया और स्टेपल कर दिया पासपोर्ट में, उसे कहते हैं स्टेपल वीज़ा।
वैसे चाइना और कौन कौन से वीज़ा को जारी करता है, तो टूरिज्म वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, एंट्री वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, नॉन अराइवल वीज़ा, अलग अलग प्रकार के वीज़ास जारी होते हैं, जिसमें एक प्रकार का स्टेपल वीज़ा भी होता है। स्टेपल वीज़ा उनके लिए जारी किया जाता है चाइना के द्वारा जो कि चाइना उस कंट्री को, उस पार्ट को उस कंट्री का नहीं मानता है। जैसे चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश और इधर जम्मू कश्मीर भारत के अंग नहीं है, भारत के पास है सिर्फ, इसीलिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनका स्टेपल वीज़ा जारी किया, जिसकी वजह से भारत ने इसका विरोध किया और भारत ने अपने जो प्लेयर्स हैं उनको वापस बुला लिया। पूरा मामला आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर ये कवर करेगी। बाकी मंथली वीडियोस आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई हुई हैं, अगर आप उनको देखते हैं 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका वैसे ही करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ई बुक देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस दिखेंगे। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर बी सेटअप? तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर, केरला में KUFOS में इसे स्थापित किया गया। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ के द्वारा इसको केरला में स्थापित किया गया। पहला, ध्यान रखिएगा, पहला है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत। ये जो फिश से रिलेटेड जो एक अपडेट है, इसलिए केरला में यहाँ पर हुआ है, तो अटल इनोवेशन सेंटर बनाने की कोशिश इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके वाइस चांसलर की बात करें तो टी प्रदीप कुमार है, केरला की कैपिटल त्रिवंतपुरम है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी हमारे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी MP में खुली है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जिन्होंने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लॉन्च किया। हरियाणा जो कि बैचलर्स और विडोअर्स के लिए पेंशन स्कीम लॉन्च कर चुका है। अतुल बीटल लीफ तमिलनाडु को इसको GI टैग मिला है। भारत में बिगेस्ट आर्क डिस्कवर हुई है उड़ीसा में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कवर किया गया। हरियाणा ने 10,000 मंथली पेंशन अनाउंस की है पद्मा अवार्ड्स के लिए, अवार्ड विनर्स के लिए। केरला पहला स्टेट कंट्री का बना जिसने अपना ही इंटरनेट सर्विस स्टार्ट कर दिया। वेस्ट बंगाल जिसने बसेस को एयर प्यूरीफायर के साथ लॉन्च किया, जो कि पहला राज्य बना जिसने जो रिड्यूस करेगी कोलकाता सिटी में पॉल्यूशन को। सॉल्ट डो जो गुफाएं हैं, नमक की गुफाएं हैं, उनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्टोर किया जाएगा और ये राजस्थान की नमक की गुफाओं में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड? तो आंसर, 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रेंजर्स डे 31 जुलाई को ऑब्जर्व होता है। जो रेंजर्स होते हैं फॉरेस्ट में, उनको वो बहुत सारे इंजर्ड हो जाते हैं ड्यूटी करते समय, मर जाते हैं, जानवर उनमें अटैक कर देते हैं, तो उनको ऑनर और उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके एफर्ट्स को लोगों को बताने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। रेंजर्स ये कंजर्व करते हैं नेचर को, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम रेंजर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू विच इंडस्ट्रियलिस्ट? तो महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किस उद्योगपति को देने का निर्णय लिया है? आंसर, ये रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न देने का निर्णय महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। रतन टाटा जी आप जानते होंगे इनको, ये चेयरमैन रहे हैं टाटा सन्स के, और आपको बता दूं उद्योग रत्न पहली बार दिया जा रहा है और किसके द्वारा? स्टेट इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, और पहली बार दिया जा रहा है, और पहली बार किसको? रतन टाटा जी को दिया गया। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, रमेश बैस गवर्नर, और कैपिटल यहाँ की मुंबई और नागपुर है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बाइकुला रेलवे स्टेशन यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड इसको मिला है।
कार्तिक आर्यन जिनको राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड मिला। मोक्ष रॉय ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड इनको मिला आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन हेल्पिंग एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए मिला। 7 साल की बच्ची हैं। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 का अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला। राजिंदर सिंह दत्त को यूके का ही पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ नील जो कि वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है उससे सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन, विच कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया। आंसर होगा ये अभियान है मेरा देश मेरी माटी अभियान। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मेरा देश मेरी माटी अभियान, माई सॉइल माई कंट्री अभियान। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। मुझे लगा कोई इंग्लिश में मैंने ऑप्शन ना बनाया हो तो, लेकिन माई सॉइल माई कंट्री जो अभियान है इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के लिए लॉन्च किया गया है। अमृत कलश यात्रा भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं। गणेशन कन्नाबिरन नैक के नए निदेशक या कह सकते हैं डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नैक की बात करें तो नैक ने यूजीसी के द्वारा इस्टेब्लिश की हुई एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 1994 में इस्टेब्लिश किया गया। भूषण पटवारधान जो कि चेयरमैन है, और नैक याद रखिएगा ये कॉलेज यूनिवर्सिटी और अदर जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उनको रिकॉग्निशन और उनकी क्वालिटी चेक करने वाला काम करती है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स वेंट मिसिंग बिटवीन 2019 टू 2021। तो 2019 से 2021 के बीच किस राज्य में सबसे अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। आंसर होगा मध्य प्रदेश। चर्चाओं में रहा इसीलिए इस क्वेश्चन को कवर किया। मध्य प्रदेश में लगभग माना जा रहा है कि यहाँ पर कितनी लड़कियाँ मिसिंग हुई हैं, तो 1,60,180 वुमेंस मिसिंग हुई और 38,234 लड़कियां मिसिंग हुई। इसी प्रकार दूसरे पर वेस्ट बंगाल, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उसके बाद अन्य राज्यों का नंबर आता है। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली टॉप पर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 61,000 के आसपास वुमेंस मिसिंग हुई। 22,000 लड़कियाँ यहाँ पर, मतलब 23,000 मान सकते हैं, लड़कियाँ मिसिंग हुई। दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई। एनसीआरबी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच इंग्लैंड क्रिकेटर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। आंसर होगा स्टुअर्ट ब्रॉड। ये कौन है? ये 6 छक्के खाने वाले युवराज सिंह से 6 छक्के खाने वाले प्लेयर हैं। इन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, लेकिन युवराज सिंह से 6 छक्के खाने के बाद इन्होंने पलट कर वापस नहीं देखा और इतनी बेहतरीन गेंदबाजी अपनी करी पूरे करियर में। इस वक्त ये सेकंड सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर बन चुके। 600 से ज़्यादा विकेट इन्होंने ले ली हैं। बहुत बेहतरीन इनका करियर रहा। अगला क्वेश्चन, इसरो लॉन्च्ड 7 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री विद PSLV C56 रॉकेट। तो इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए। आंसर सिंगापुर के PSLV C56 रॉकेट का यूज़ करके 7 उपग्रहों को लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ध्यान रखिएगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नई बिल्डिंग किस स्टेट असेंबली की बनेगी, तो किसकी बनेगी? असम की बनेगी। ओम बिरला जी ने इनॉग्रेट किया। बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम भारत का पहली सिटी ऐसी जो इसमें शामिल हुआ। निशा बिस्वाल इंडियन अमेरिकन है जिनको डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर US फाइनेंस एजेंसी में बनाया गया। 29 जुलाई को टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे हम ऑब्जर्व करते हैं। 6.1% के हिसाब से भारत में टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर
10 मीटर की एयर राइफल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो कि चाइना में हो रही है, वहाँ पर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में लोकेटेड है, इसको टाइगर कंजर्वेशन बनाने के लिए जो वहाँ की बेंच है, गोवा बेंच, हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, उसने यहाँ पर इसको अनाउंस किया, उसको सरकार को बोला कि इसको टाइगर कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया जाए। गाबोन सेंटर मतलब टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बनाया जाए। और गाबोन पहला अफ्रीकन कंट्री बना जिसने डेबिट फॉर नेचर स्वैप शुरू किया, मतलब अपने यहाँ के नेचर को पैसे से न्यूट्रल करना, पैसे से उससे अपने नेचर से पैसों ऋण को ले लेना किसी दूसरे देश से। यूएसए जिसने X-59 जो कि सन ऑफ कॉनकोर्ड भी कहा जाता है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है इनका, याद रखिएगा, सक्सेसफुल हुआ है। आज के क्विज की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू विच इंडस्ट्रियलिस्ट। तो महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किस उद्योगपति को देने के लिए घोषणा किया, निर्णय लिया। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।